प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर था। प्रश्न इसी तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, केवल इसका उत्तर हम लोग नहीं समझेंगे कि इसका उत्तर कहां पर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर, केवल इसका आंसर नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ में जितना भी प्रश्न बनेगा इसके आसपास इर्द गिर्द उन सभी प्रश्नों को भी देख लेंगे। और डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में अगर नहीं देखने के लिए मिलेगा तो इनडायरेक्ट निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं प्रश्न जो पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था ये लोथल में था। कहाँ पर, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वह कहाँ पर था, लोथल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग लोथल से संबंधित, लोथल के बारे में। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इस लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। व्यापारिक राजधानी, इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, व्यापारिक राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं, लोथल को। क्यों कहते हैं लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी, इसलिए कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था वो कहाँ पर हुआ करता था, लोथल में। इसीलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी या इसी को बोलिए वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा, लोथल का खोज कब हुआ। लोथल का खोज अगर बात कर ले, लोथल का खोज हुआ है 1955 में। लोथल का खोज कब हुआ है, 1955 में। और अगर बात करें इसका खोज किसने, लोथल का खोज किसने किया, तो आप लोग याद रखिएगा एस.आर. राव। लोथल का खोज किया है एस.आर. राव के द्वारा। इसका खोज किसने किया, एस.आर. राव। और एक प्रश्न बनेगा, ये जो लोथल है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल किस नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल आप लोग सीधा आंसर कीजिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और भी यहाँ पर प्रश्न बनेगा, ये जो लोथल है, ये लोथल वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है, यानी कहाँ पर है। तब आप लोग आंसर कीजिएगा, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां से देखिए कितना प्रश्न बना। प्रश्न तो एक ही पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को बोलेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो था लोथल के अंदर। ठीक है, और इस लोथल को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी यानी वित्तीय राजधानी। ठीक है, और इसी लोथल का खोज कब हुआ है, 1955 में हुआ है। और इसका खोज किसने किया है, एस.आर. राव ने लोथल का खोज किया है। और प्रश्न पूछा जाएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल वर्तमान समय की बात करें तो लोथल किस राज्य में है, तो लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में है। ये सारा प्रश्न किससे संबंधित हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से संबंधित हो गया। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है जिसमें से कि खोजा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, खोजा गया पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, पहला स्थल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है। तब हम लोग आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा का खोज कब हुआ, तो हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में। हड़प्पा का खोज किसने किया, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया है। अब बात आएगा, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया कब, 1921 में। और भी यहाँ पर प्रश्न बनेगा, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। अगर नदी की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और प्रश्न बनेगा,
हड़प्पा वर्तमान समय में कहां पर है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और यही हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। कब खोजा इसका कब खोज हुआ, 1921 में। किसके द्वारा इसको खोज किया गया है, दयाराम साहनी के द्वारा। और ये हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय की बात करें तो ये कहां पर है, पाकिस्तान में। ये हो गया हड़प्पा। और अगर हड़प्पा हम लोग पढ़ें, इसके साथ साथ में हम लोगों को मोहनजोदड़ो भी पढ़ लेना चाहिए। मोहनजोदड़ो इसको भी जरूर पढ़ लीजिए। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो ये मोहनजोदड़ो का खोज होता है 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, किसने मोहनजोदड़ो का खोज किया, तो आप लोग याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किया है राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है मोहनजोदड़ो को। कब, 1922 में। ये किस नदी के किनारे है, नदी की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान समय की बात करें तो ये कहां पर है, तो वर्तमान समय में ये भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में एक और प्रश्न याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसी को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसको भी याद रखिएगा, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय की बात करें तो ये कहां पर है, पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। वहीं पर अगर प्रश्न पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर ये प्रश्न मिल जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहां पर है, तो राखीगढ़ी है हरियाणा राज्य के अंदर। ठीक है, यहाँ पर दो प्रश्न बना, एक बना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी, जो कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये जितना भी प्रश्न हुआ ये सारा का सारा प्रश्न किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये जो प्रश्न मेन मुख्य जो प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर है, तो हम लोग पढ़े लोथल, और ये सारा रिलेट कर रहा है उसी से। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी जितना आप लोगों को बताएं इसी में से एक आध दो प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से एक आध दो सवाल आ जाएगा। ठीक है।